Hello everyone, welcome back, and this video will start with the illustration number 15. क्वेश्चन कहता है ब्यूटीफुल कंपनी ने इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपये का शेयर था, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है एंड 4 ऑन कॉल्स उन्होंने मंगाने का वैसा प्लान था। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स जिसने अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दिए, एंड श्याम जो 1000 शेयर्स होल्ड करा था जिसने कॉल्स के पैसे नहीं दिए। ठीक है, वो पूरे के पूरे 1500 शेयर्स को हमने फॉरफीट किया एंड ऑफ द शेयर्स फॉरफीटेड 1250 शेयर्स को हमने री इशू किया है एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। अब देखो, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। पूरी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की एंट्री पास करनी है एंड आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट हम देखेंगे बाद में, पहले हम जर्नल एंट्रीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 2 लोग हैं, एक है राम एक है श्याम, राइट। राम के 500 शेयर्स थे एंड श्याम के 1000 शेयर्स थे। तो इधर आते हैं, ये है राम, ये है श्याम। इसके 500 शेयर्स थे, इसके 1000 शेयर्स थे। इसने क्या पैसे नहीं दिए, इसने अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए और कॉल्स के 4 रुपये नहीं दिए। इसने कौन से पैसे दिए हैं, इसने एप्लीकेशन के 2 रुपये, 2 रुपये का एप्लीकेशन था ना, 3 रुपये का एप्लीकेशन है, 5 4 9, हाँ ठीक है, 3 रुपये का एप्लीकेशन के पैसे इसने दे दिए हैं। अगर मैं श्याम की बात करूँ तो श्याम ने एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए, अलॉटमेंट के 5 रुपये दिए, बट मुझे कॉल के 4 रुपये नहीं दिए हैं। ठीक है, एक बात और याद दिला दूँ, अलॉटमेंट में 3 रुपये शेयर्स के लिए, 2 रुपये प्रीमियम के लिए। यहाँ पे वैसे ही बाइफिकेशन होता है। ठीक है, आप सबसे पहले पास करोगे फॉरफीचर की एंट्री। अभी हम अलग अलग एंट्री ही पास करेंगे वरना कंफ्यूजन होगा ज़बरदस्ती का। आप एक चीज़ देखो, जब टोटल शेयर का वैल्यू 10 था और 2 रुपये का प्रीमियम था, आपने पूरे पैसे कॉल किए, तब जाके आपको पता चल रहा है कि कॉल्स के पैसे नहीं आए, राइट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो शेयर कैपिटल आपने कॉल किया है वो पूरा का पूरा 10 रुपये आपने मंगा लिए। ठीक है, राम के केस में कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10, 5000 रुपये। अभी हम सिर्फ राम की बात करेंगे। ठीक है, हम क्रेडिट में क्या दिखाते हैं, हम क्रेडिट में दिखाते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसमें कौन से पैसे दिखाते हैं, जितना हमने रिसीव किया, 500 इंटू 3, 1500 रुपये। ठीक है, हम और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 500 इंटू 5 जो कि हो जाएगा आपका 2500 रुपये, एंड ऑल्सो टू शेयर कॉल अकाउंट 500 इंटू 4 विच विल बिकम 2000 रुपये। ठीक है, हम डेबिट करेंगे। डेबिट में मेरा क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी पैसा। क्यों सिक्योरिटीज़ का पैसा जाएगा, सो दैट इट विल, देखो पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अभी आपने इतना डाला ना, आप देखो पहले आपकी क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है, 2500, 4000 और 2, 6000 रुपये आपका क्रेडिट में आ रहा है, 5000 रुपये आपका डेबिट में आ रहा है। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग जिसको आप डेबिट करोगे 1000 रुपये से, राइट। अब एक और चीज़, आप एक चीज़ नोटिस करो, अलॉटमेंट में जो ये 2500 रुपये आपने दिखाया है, इसमें आपका शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों का अमाउंट शो कर रहा है विच इज़ नॉट रिसीव्ड, राइट। इसीलिए हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को करेंगे डेबिट। आपको जो मैंने चार्ट बनवाया था पिछले वीडियोस में, उस पर भी आप देखना क्या लिखा हुआ था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा ओनली इफ द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फॉर सच प्रीमियम। ठीक है, कितने रुपए से डेबिट होगा, 500 शेयर्स, 2 रुपये का प्रीमियम विच विल बिकम 1000 रुपये। अब आप देखो तो आपका ये ऑटो करेक्ट क्यों हो जाता है, आप देखो तो आपका ये जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट फॉर राम। ये सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ श्याम के फॉरफीचर के लिए, तो श्याम की एंट्री आपको पता है क्या होगी, इसकी बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले शेयर कैपिटल को करोगे डेबिट, कितने रुपए से आप डेबिट करोगे, 1000 इंटू 10 विच विल बिकम 10,000 रुपये। आप क्रेडिट में दिखाओगे शेयर फॉरफीचर
इस पे कौन सा अमाउंट जाएगा? 1000 शेयर्स है और 1000 शेयर्स है। आपको कितने कितने पैसे मिले हैं? ओनली फॉर शेयर कैपिटल 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, टोटल आपको 6 रुपये मिले हैं, विच बिकम्स 6000 रुपये। ठीक है, आपका शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा 4 रुपये से। क्यों 4 रुपये पर शेयर? क्यों? जितने पैसे आपने रिसीव नहीं किए, तो ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को ना मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करेंगे तो कैसे एंट्री होगा आपका? देखो, शेयर कैपिटल इधर और शेयर कैपिटल इधर। ठीक है, आपका टोटल शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है अब ठीक हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपको हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से? 5000 इधर और 10000 इधर, ये हो जाएगा 15000 रुपये। आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर रही हूँ ताकि आपका एक सिंगल फॉरफीचर का एंट्री बन जाए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा? 1500 इधर, 6000 इधर। ठीक है, फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2500 एंड टू शेयर कॉल अकाउंट पे जाएगा आपका 6000 रुपये। आप एक बार इंश्योर कर लो कि आपका जर्नल एंट्रीज टैली कर रहा है, करेक्ट। अब इसके बाद ना आपको करना है री इशू का एंट्री। री इशू हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि क्वेश्चन में 500 शेयर्स राम के फॉरफीट हुए, 1000 शेयर्स श्याम के फॉरफीट हुए, है ना। टोटल 1500 शेयर्स फॉरफीट हुए। 1250 शेयर्स सिर्फ री इशू हुआ जिसमें पूरा का पूरा राम का शेयर्स था। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो री इशू हो रहा है वो राम के पूरे 500 शेयर्स हो रहे और श्याम के सिर्फ 750 शेयर्स हो रहे हैं, करेक्ट। दूसरा चीज़, अगर मैं बात करूँ फॉरफीचर के अमाउंट का, तो फॉरफीचर का अमाउंट अभी मैं सिर्फ इस पे देखती हूँ टोटल। देखो, राम के केस में 1500 का फॉरफीचर था, श्याम के केस में 6000 रुपये का फॉरफीचर था। बट एक और चीज़ देखो, राम के केस में जो 1500 का फॉरफीचर था वो 500 शेयर्स के लिए था, और जब 500 शेयर्स पूरा री इशू हुआ तो हम पूरा का पूरा कंप्लीट फॉरफीचर का अमाउंट कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम के पास टोटल 6000 रुपये का फॉरफीचर था, बट इसके पास 1000 शेयर्स भी तो थे, राइट। ये 6000 का फॉरफीचर वॉज फॉर 1000 शेयर्स, बट इसमें से सिर्फ जब 750 शेयर्स ही मेरा यूज़ हो रहा है, री इशू हो रहा है, तो मेरा प्रपोर्शनेट फॉरफीचर का भी तो अमाउंट आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं फॉरफीचर का अमाउंट निकालूँ तो हम प्रपोर्शनेटली कैसे निकालेंगे? 1000 शेयर्स के लिए फॉरफीचर था 6000 रुपये, एक शेयर के लिए फॉरफीचर हो जाएगा 6000 बाय 1000, तो टोटल 750 शेयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 6 × 750 विच इज इक्वल टू 2 30 42 43 44 4500 रुपये। तो क्या अगर मैं बोलूँ कि इसका फॉरफीचर 4500 है तो कुछ गलत है? नहीं, इतना आपको हो गया क्लियर। अब शेयर्स री इशू कितने रुपए में हो रहे हैं? एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, चलो अब जब मैं री इशू करूँगी तो मुझे बैंक में आएंगे पैसे, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से डेबिट होगा आप मुझे ये बताओ?
1250 शेयर्स है, नहीं सॉरी उल्टा बोला ना मैंने, 2 रुपये का डिस्काउंट है, राइट। आपका शेयर कितने रुपए का था? आपका शेयर 10 रुपये, हाँ, आपका शेयर 10 रुपये का था, जिसमें से आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। इट मीन्स कि आपने 8 रुपये तो लिए होंगे कम से कम, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बैंक में कितने पैसे लिए, तो वो कितना हो जाएगा? 8 रुपये इंटू 1250 शेयर्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। 0, 40, 4, 16, 17, 19, 20, 8.8, 10,000 रुपये। आपने बैंक में टोटल कितने पैसे रिसीव कर लिए? 10,000 रुपये। अगर मैं आपसे बात करूं शेयर कैपिटल की, तो आप शेयर कैपिटल में कितना दिखाओगे? 1250 शेयर्स है, उसका प्राइस 10 रुपये है, राइट। तो आप क्रेडिट करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,500 शेयर्स, ठीक है। अब एक और देखो, आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट है 2 पर शेयर फॉर 1250 शेयर्स, तो वो कितना हो जाते हैं? 2500 रुपये। 2500 ही होगा ना? ये क्या हुआ? हाँ 2500 ही तो है, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट मुझे दिखाना है, मैं डेबिट में दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2500 रुपये, राइट। आपका डेबिट्स एंड क्रेडिट्स भी मैच कर गया। चलो अब मुझे लास्ट एंट्री क्या दिखानी है? कैपिटल रिजर्व की। आप देखो, आपके पास टोटल फॉर फीचर में 6,000 रुपये थे। 6,000 में आपने 2500 रुपये तो यूज़ कर लिया और री इशू, तो आपके पास कितने पैसे बचते हैं? 3500 रुपये। इस 3500 रुपये को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर हो जाएगा आपका डेबिट विथ 3500 रुपये, और 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। एक बार आंसर मैच करें अपना। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल 15,000, मैच ही करते जाता ना, हाँ, 1,000, 75, 25, 6। देखो फॉरफिटेड में जा रहा है आपका 75, 25 और 6,000, ठीक है। यहाँ पे आपका आया 10,000 रुपये, फॉरफिटेड आ गया 2500, और ये हो गया 12,500। ये भी हमारा सही है। एंड एट लास्ट फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में देखो, हमारा भी 3500 गया है, इनका भी 3500 गया है। इससे हमारा कंप्लीट होता है जर्नल एंट्रीज। अब क्वेश्चन ने एक और चीज़ डिमांड किया है, वो क्या किया है? बैलेंस शीट बनाना। बट बैलेंस शीट तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। जब बेसिक से नहीं पढ़ा तो हम सीधे क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो हम बैलेंस शीट अभी इस क्वेश्चन पे तो नहीं बनाएंगे। जब मैं बैलेंस शीट का क्वेश्चन लूँगी ना, तब मैं इस क्वेश्चन के भी बैलेंस शीट को आपको समझा दूँगी। उसका वीडियो भी जैसे ये बस चैप्टर ख़त्म होता है सारा क्वेश्चंस, जर्नल एंट्रीज वाला और बाकी कैलकुलेशंस के, फिर हम बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे और तब मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तब तक आई होप आपको जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।